नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने एक बार फिर सोनाली फोगाट का मामला उठाया और कहा कि फोगाट की हत्या की साजिश हरियाणा में रची गई, इसलिए हरियाणा सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। सोनाली का परिवार भी शुरुआत से ये मांग कर रहा है। हुड्डा ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि SYL नहर के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का केस डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में फैसला सुना चुका है। प्रदेश में परचून की दुकान की तरह नौकरियां बिक रही हैं। ये मुद्दा वह विधानसभा में भी उठा चुके हैं। तब मुख्यमंत्री ने जांच का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। सिर्फ छोटी मछलियों पर गांज गिरती है, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे। एक अन्य सवाल में जवाब में हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर 4 लाख से ज्यादा बुढ़ापा व विधवा पेंशन काट दी गई है। आदमपुर उपचुनाव में जीत का दावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। SIT ने असेंबली में कहा था, जितने भी घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, देखिए SS कमीशन के चेयरमैन का हुआ, HPSC के उसमें करोड़ों रुपए मिले दफ्तर में। उस टाइम हमने उठाया, बत्रा जी ने भी उठाया, बड़े जोर शोर से उठाया, हमने उठाया और ये विश्वास दिलाया गया था हम पूरी तय तक इंक्वायरी करेंगे, लेकिन कोई हुई नहीं है। जितने घोटाले हुए हैं, सिर्फ जो है छोटी मछलियों पर गाज गिरती है, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, क्योंकि उनकी संरक्षण में सब दिख तो रही है पारदर्शिता। वो विधायक का गोलन का लड़का देख लिया आपने पारदर्शिता, कल यहाँ देख ली पारदर्शिता, HPSC में देख ली, SS कमीशन में जब वो उनका वो पकड़ा गया वो देख लिया। तो ये पारदर्शिता है, पारदर्शिता है, पारदर्शिता ये है कि नौकरियां बिक रही हैं। रोहतक में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान नांतल भवन में शिक्षा सम्मान समारोह 2022 में बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के पक्ष में खड़े रहने की बात पर सरकार को घेरा और कहा कि अभी दोबारा लड़ाई लड़नी होगी। वहीं अंबानी अडानी PM की मिलीभगत के कारण फल फूल रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल के सम्मान को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। जब समय के अभाव में कुछ लोगों का सम्मान करने के लिए नाम नहीं लिया तो राज्यपाल के समक्ष ही विवाद हो गया, लेकिन जल्दी ही सुलझ भी गया। राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर पंडाल में काफी कुर्सियां लगवाई गई थी। वहीं राज्यपाल पहुंचने से पहले लोगों की संख्या कम रही तो पीछे की कुर्सियां ही उठवा दी गई। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि वे 1 महीने से कम 6 पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, जो सभी किसानों के बीच में हरियाणा, राजस्थान व पंजाब में किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी किसानों को आसानी से इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। इसलिए दोबारा से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। MSP को सरकार ने फंसा दिया है और उनकी नीयत भी ठीक नहीं लगती। ये आदमी है, मैं उनका प्रशंसक रहा हूँ, आज भी हूँ और आज भी मैं कोशिश करूँगा कि उनको किसानों की तरफ लाऊं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन देनू भाटिया ने जिला सचिवालय के सभागार में पीड़ित महिलाओं की शिकायतों पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में जांच अधिकारी ASI वीना ने चेयरपर्सन से ही तीखी बहस की। चेयरपर्सन ने पुलिस अधिकारियों को बहस कर रही ASI को बाहर निकालने की बात कही तो महिला पुलिस कर्मियों ने ASI को बाहर भेजने का प्रयास किया, लेकिन ASI ने बाहर जाने की चेयरपर्सन की ओर कदम बढ़ाते हुए सामने से जवाब देने शुरू कर दिए। बहस इतनी बढ़ गई कि चेयरपर्सन ने आयोग की तरफ से ASI को सस्पेंड करके विभागीय जांच शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। मना कर दिया था, लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया, बाहर निकल, बिल्कुल बाहर निकल, तेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, बाहर बिल्कुल जवाब नहीं देना, बिल्कुल जवाब नहीं देना मुझे। अभी नूंह में DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या का मामला लोग भूले भी नहीं थे कि बड़ेड़ गांव में इसी तरह का एक और मामला सामने आया है, जहां अवैध खनन रोकने गई पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पहाड़ों में निरीक्षण करने गई टीम पर पहले तो पॉकलेन मशीन से हमला करने की कोशिश की गई, मगर पुलिसकर्मी ने वहां से कूदकर अपनी जान बचा ली। तो वहीं कुछ खनन माफियाओं ने पुलिसकर्मियों को घेर कर उन पर पथराव किया, जिससे बचने के लिए पुलिसकर्मियों ने हवाई फायरिंग की और वहां से
भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद 5 नामजद समेत 50 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। हमने एक FIR दर्ज कर दी है पत्थर चोरी और 307 अंडर सेक्शन, और इसमें 5 व्यक्ति नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्ति है 40-50, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 3 पॉपुलेन इसमें हमने रिकवर की हैं, और जो विस्फोटक पदार्थ की जहां तक बात है इस संबंध में हमने सैंपल ले लिए हैं और जांच की जा रही है, और जैसे ये व्यक्ति जो नामजद आरोपी हैं ये अरेस्ट होंगे, इसमें और सच्चाई खुलकर सामने की सूझबूझ से आरोपित दुल्हन को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक शहर के एक मोहल्ला के रहने वाले युवक से शादी करने वाली दुल्हन ने अपने साथियों के साथ मिलकर करीब 10 लाख रुपए ठग लिए। युवक की सूझबूझ से ठगी करने वाली दुल्हन सलाखों के पीछे पहुंच गई। शादी के समय बताया गया नाम और परिवार के लोग सभी फर्जी निकले। गिरफ्तार की गई महिला पंजाब के जिला लुधियाना के बस्ती जोधेवाला सुभाष नगर की रहने वाली एकता उर्फ हरप्रीत है। आरोपित महिला पहले भी 3 युवकों से शादी कर ठगी कर चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। करनाल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में BKU उत्तरी जोन के प्रधान बलवान सिंह की मौत हो गई। बलवान कबड्डी का मैच देखकर बाइक से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और बाइक पे था ये, और नमस्ते चौक से जो हम ताऊदेवलाल चौक की तरफ आते हैं तो वहाँ गंदा नाला क्रॉस करने के बाद एक्सीडेंट हो गया था, और उसमें उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। और अब उसका पोस्टमार्टम करवा के FIR हमने रजिस्टर्ड कर दी है। अब पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी घर वालों के हवाले कर देंगे और मुलजिम को गिरफ्तार करेंगे। वाहन कब्जे में? हाँ, वाहन कब्जे में, वाहन वही है, मौके पर ही पकड़ लिया था। बेटियां आजकल हर वो काम कर रही हैं जो बेटे करते हैं। कई फील्ड तो ऐसी हैं जहां बेटियां बेटों से ज्यादा कमाल कर रही हैं। सरकार भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर कई योजनाएं चला रही है, लेकिन फिर भी समाज बेटियों की जगह बेटों को ज्यादा चाहता है। यही वजह है कि एक महिला को अपनी बेटियों के साथ नहर में कूदकर खुदकुशी करने पर मजबूर होना पड़ा। पूरा मामला करनाल का है, जहां 2 बेटियों की मां 3 और 5 साल की बच्चियों के साथ गांव गोगड़ीपुर के पास नहर में कूद गई। गनीमत ये रही कि वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। रोहतक के जीरी गोइंका इंटरनेशनल स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के दादा दादी और नाना नानी को स्कूल में बुलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान की आराधना व आरती के साथ किया गया। कार्यक्रम में सभी बच्चों व उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स सहित सभी बच्चे भी प्रफुल्लित नजर आए तथा ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने अनुभव बांटे। सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती रेखा गुलिया ने कहा कि संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे संस्कारवान होते हैं, उन्हें दादा दादी का भी भरपूर प्यार मिलता है। परिवार में रहने और सभी की भावनाओं का सम्मान करने की एक विशेष कला है। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा मायना ने कहा कि बच्चों व उनके दादा दादी नाना नानी का रिश्ता बड़ा ही अनमोल होता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम को करवाने के पीछे उनका उद्देश्य बच्चों व उनके दादा दादी और नाना नानी में अनमोल रिश्ते को बल देना है। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी के एकमात्र BMG मॉल की, जहां शुक्रवार को रिलीज हुई रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र की शुरुआत हुई, लेकिन साथ ही साथ इसका विरोध भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में सवेरे हिंदू युवा वाहिनी संगठन के लोगों ने मॉल के बाहर जमकर इस फिल्म का विरोध किया और मांग रखी कि जब तक इस फिल्म को प्रतिबंधित नहीं कर दिया जाता तब तक यह अपना विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। इन लोगों का कहना है कि इस फिल्म में रणबीर कपूर ने गौ मांस खाने की बात करके करोड़ों हिंदुओं की गौ माता के प्रति आस्था को आहत किया है। ऐसी फिल्मों जिसमें किसी भी धर्म की आस्था को चोट पहुंचती हो रिलीज नहीं किया जाना चाहिए। मॉल परिसर के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल की तैनाती रही। मॉल प्रबंधक के अनुसार यदि सरकार या जिला प्रशासन के जो आदेश होंगे उनकी अनुपालना की जाएगी। वो हमारे गौ मांस के लिए कह रहे हैं कि भाई ये खाओ। हालांकि मैं पिक्चर वगैरह नहीं देखता, लेकिन ये हमारे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो गुटखा इसी फिल्म से ही सीखते हैं। सब कुछ जो कुछ देखते हैं हमारे हिंदू धर्म के पर आघात क्यों? ये सारे बॉलीवुड वाले यही सिखाते हैं हमें।
ऐसी पिक्चरों का हम बाइकाट करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।